अनुज दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश में लगा था, पर मामला बिगड़ चुका था और चाबी का टुकड़ा दरवाजे में ही फंस गया था। उसने हाथ में बची चाबी देखी और कुछ सेकंड रुक गया। फिर गुस्से में आकर उसने सोचा कि लात मार के दरवाजा तोड़ देगा, लेकिन दरवाजा इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। दरवाजा हिला भी नहीं और उसका मस्त मूड अब धीरे धीरे घबराहट में बदलने लगा। उसने जल्दी से ड्रॉर में औजार ढूंढे ताकि किसी तरह दरवाजे में फंसी चाबी निकाल सके, लेकिन 2.5 मिनट की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ और अब वो चिढ़ने लगा। अब हालत ये हो गई थी कि उसे खुद पर हंसी और गुस्सा दोनों आ रहे थे। जिस घर के लिए उसने 35 साल का लोन लिया वही अब उसकी जेल बन गया था। न सिर्फ दरवाजा खराब था बल्कि बिजली भी कट चुकी थी क्योंकि बिल भरा नहीं था। अब गुस्से में उसने ठान लिया कि उस प्रॉपर्टी एजेंट को सबक सिखाएगा जिसने उसे ये घर दिलवाया था। पर दरवाजा वैसे का वैसा बंद पड़ा था और उसकी हर कोशिश फेल हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मदद कैसे ले। इधर उधर झांका भी, लेकिन पूरी बिल्डिंग में अकेला वही था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये सोचकर उसकी टेंशन और बढ़ गई। फिर उसने बालकनी में जाकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन 34वीं मंजिल से उसकी आवाज नीचे पहुंच ही नहीं रही थी। कई बार चिल्लाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आया और अब उसकी आवाज भी बैठ चुकी थी। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिरकार उसके पास एक ही रास्ता था, उसका फोन। लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। उसने बैटरी निकालकर हाथों से रगड़ा, सोचा शायद कुछ चार्ज हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हार मानने की बजाय उसने बैटरी को धूप में रखा कि शायद कुछ काम हो जाए, लेकिन घंटों निकल गए और फोन चालू नहीं हुआ। धीरे धीरे उम्मीदें टूटने लगी। फिर उसने एक टॉर्च से SOS सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने अपनी 28 इंच की टीवी उठाई और बालकनी से नीचे गिरा दी ताकि किसी का ध्यान उसकी ओर आए, पर टीवी भी बस नीचे जा गिरी और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उसने एक बोर्ड लिया और टूथपेस्ट से मदद लिखकर फेंका, लेकिन वो भी गलत जगह जाकर गिर गया। आखिरी कोशिश में उसने अपनी उंगली से खून निकालकर एक संदेश लिखा और फिर से फेंका। इस बार बोर्ड पास की छत पर जाकर गिरा। थोड़ी देर बाद एक महिला उस छत पर आई, लेकिन उसने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हर कोशिश नाकाम होने के बाद उसने अपनी शर्ट से एक रस्सी बनाई और धीरे धीरे ग्रिल पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। हर मंजिल पर बड़े ध्यान से कदम रखे और इस कोशिश में घंटों लग गए। 34वीं मंजिल से एक एक मंजिल उतरते हुए आखिरकार 31वीं मंजिल पर पहुंचकर उसने अंदर जाने का रास्ता ढूंढ निकाला। 4 दिन और 5 घंटे की इस पूरी जद्दोजहद के बाद अनुज आखिरकार बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। गेट पर खड़ा चौकीदार उसे देखकर हैरान था। अनुज अब किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, बस आराम करना चाहता था और फिर उस एजेंट से 2 बात करना चाहता था जिसने उसे ये घर दिलवाया था।